अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नम शेख। नाज़रीन, आज 5 अगस्त है और 2 साल मुकम्मल हो गए हैं कश्मीर पर जो भारतीय जुल्म और जबर और बर्बरियत है उसके। इसी 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर पर जुल्म और ज़्यादती और जबर और तशद्दुद की जो है हदें अबूर करते हुए कश्मीर का जो एक बराए नाम जो खुद मुख्तारी का एक स्टेटस था आर्टिकल 370 और 35A, उसको ख़त्म कर दिया। उसके स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया गया। वहाँ पे जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत की जो है मिसालें कायम की गई। आज तक जो जिस तशद्दुद के साथ वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये फ़लस्तीन और कश्मीर के जो मसले हैं ये आज तक दुनिया ने अपनी आंखों से ये नज़रों से ओझल किए हुए हैं। उन्होंने अपनी नज़रों के सामने जो है पर्दे डाले हुए हैं। वो देखना नहीं चाहते कि भारत और भारत जैसे ममालिक किस किस्म की जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। और जो कश्मीर है, स्पेशली जो हमारा मसला कश्मीर है, इसको तो अब जब से पाकिस्तान बना है तब से ये मसला है और आज तक ये हल नहीं हो सका, सिर्फ इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक दोहरा सलूक किया जाता है दुनिया की तरफ से। और जो 2 साल इस वक्त मुकम्मल हुए हैं, आज पाकिस्तान में यौम इस्तिस्लाल मनाया जा रहा है, ब्लैक डे मनाया जा रहा है और इंतहाई गम और दुख और रंजीदा है पाकिस्तानी कौम, लेकिन आज भी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ी है। इस जुल्म के ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, करते रहेंगे। अभी इस वक्त आपको बताऊंगी कश्मीर की सूरत हाल क्या चल रही है, वहाँ पे लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस मुश्किल में हैं वो, और वो क्या चाहते हैं और मोदी सरकार आगे क्या करने वाली है। आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो ये कश्मीर का मसला है, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस है ये उनके अकॉर्डिंगली हल होना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि 21 अप्रैल 1948 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस थी उसके अकॉर्डिंगली ये कश्मीर का जो इशू है ये ऐसे रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, ये आपको प्लेबिसाइट के थ्रू हल करना चाहिए। लेकिन आज तक ना कोई आवाज़ बुलंद होती है, ना कोई मसला हल होता है और ये इस वक्त खित्ते का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। जब तक ये हल नहीं होगा तब तक यहाँ पे अमन सुकून नहीं आएगा। अगर आप देखें तो इस वक्त जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका कहीं ना कहीं जो लिंक्स हैं वो कश्मीर से ज़रूर अटैच होते हैं, बनते हैं। और ये कश्मीर का जो ये 2 साल पहले जो मोदी सरकार ने किया है, पहले भी ये कश्मीर में मसले थे, जुल्म था, जबर था, बर्बरियत थी, लेकिन इस हद की नहीं थी जितनी अब है। और ये जो बांग्लादेश के साथ हमारा जो पाकिस्तान का जो हिस्सा था उसको तोड़ के बांग्लादेश जो बनाया गया था, उसके बाद दूसरा हमला हम पर ये हुआ है कश्मीर का। ठीक है, आप ये देखें कि कश्मीर के ऊपर आवाज़ नहीं उठती है, ग्लोबल पावर्स जो हैं वो खामोश रहती हैं। आप ये सोचें कि ये मसला यूनाइटेड नेशंस में कितनी बार आवाज़ बुलंद की जाती है लेकिन हमारे हक़ में आवाज़ें नहीं उठती हैं। इंडिया की वजह से आवाज़ें चुप हो जाती हैं। जब 2 साल पहले की जो बात है कि जिस वक्त कश्मीर को इन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया और वहाँ से स्पेशल स्टेटस छीन लिया, तो हमने इस मुद्दे को हमने उठाया था यूनाइटेड नेशंस में। लेकिन चाइना के अलावा और किसी ने भी पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ बुलंद नहीं की। किसी भी स्टेट ने पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद नहीं की, कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद नहीं की, ये जानते हुए कि कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, ये जानते हुए कि यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के अकॉर्डिंगली ये मसला इंडिया के बस से बाहर है कि वो इस तरह के कोई स्टेप्स उठाए। उसने खिलाफ वर्जी की है यूनाइटेड नेशंस की करारदादों की, लेकिन उसके बावजूद इंडिया को किसी ने भी शेम नहीं किया, उसके खिलाफ किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की और शर्म दिलाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। क्यों? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों है। ये इसलिए हुआ कि आज तक जो कश्मीर के साथ जो हमारे पिछले हुक्मरान गुजरे हैं, शायद उन्होंने इतनी इफेक्टिवली अपनी लॉबिंग नहीं की। अगर आप देखें तो इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनके ऊपर इंडिया का, भारत का इन्फ्लुएंस, उनकी लॉबिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसके बहुत से फैक्टर्स होते हैं डेफिनेटली। एक उनकी इकॉनमी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी इकॉनमी कमज़ोर है और इसका भी कसूरवार कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि जो हुक्मरान हम पर गुजरे हैं, जो सियासतदान पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिप्यूट को डैमेज करके गए हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को डैमेज करके गए हैं। हमें किसी दुनिया में जो है हम सर उठा के नहीं चल पाए सिर्फ इन सियासतदानों की वजह से। और आप ये सोचें कि इन्हीं की वजह से पाकिस्तान की लॉबिंग आज कमज़ोर है और पाकिस्तान की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। लेकिन कश्मीर के लिए हम समझते हैं कि हमारी जो आज आपने देखा कि आज के दिन काफ़ी रैलीज़ निकाली गई हैं, एहतजाज किए गए हैं, आवाज़ उठाई गई है और
लेकिन काफ़ी लोग इसके ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं कि इससे क्या हो जाएगा। ये एक मैसेज होता है, एक सिंबल होता है दुनिया को कन्वे करने के लिए कि हम खामोश नहीं हैं, ना हम खामोश बैठेंगे, ना हम चुप करके बैठेंगे। और ये दुनिया को भी पता है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तब तक खित्ते में सुकून, अमन और सुकून नहीं आएगा। यहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स यहाँ से, और हमारा इंडिया के साथ इसके अलावा और कोई मसला नहीं है, सिर्फ इस कश्मीर के अलावा। जब से पाकिस्तान और इंडिया जो है वो आज़ादी उन्हें मिली है तब से ये मसला है और ये बरकरार है और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो वर्ल्ड पावर्स होती हैं वो उनके अपने मफादात होते हैं, वो एक्सप्लॉयटेशंस की तरफ सोचती हैं। लेकिन खैर ये एक अलग टॉपिक है। इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है वहाँ पे आज के दिन मोदी सरकार ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए कि कहीं पे भी कोई गैदरिंग नज़र ना आए, कहीं पे कोई इकट्ठा नहीं होगा, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे और हर तरह की दुकानें और कारोबार बंद रखे गए, इसलिए ताकि कोई आवाज़ ना उठाए। और कश्मीर का जो कश्मीर के अंदर जो आप समझते हैं कि उन्होंने जो वायर्स और वो जो बैरिकेड्स हैं वो आज भी वहीं पे वैसे ही लगे हुए हैं, और कश्मीर का जो एक कनेक्शन है दूसरे अपने हिस्सों से वो टूटा हुआ है। तो इन सब सिचुएशंस को देखते वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है, आप तो सोचें वहाँ पे तो आवाज़ उठ बुलंद हो ही नहीं पाती है ना, क्योंकि मीडिया जो है वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करता, और वो पाकिस्तानी मीडिया थोड़ी है, वो तो इंडियन मीडिया, वो तो वही करेगा जो मोदी सरकार कहेगी। तो वहाँ पे मीडिया की रिपोर्टिंग नहीं है, वहाँ पे किसी किस्म की आवाज़ बुलंद नहीं हो सकती। वो लोग किस फ़िज़ा में 2 साल से गुजारा कर रहे हैं और किस तरह वो सर्वाइव कर रहे हैं ये तो उन्हीं को पता है। उनकी इकॉनमी डैमेज हुई है, उनके हालात ज़िंदगी के ख़राब हुए हैं, वहाँ पे लोगों को डिटेंशन उस पर रखा गया है। आप समझेंगे उनके साथ जिस तरह की हालात चल रहे हैं वो हमारी सोच से बाहर है। जिस तरह का जुल्म है हमें तो पता ही नहीं कि वहाँ पे होता क्या हम, लेकिन जो इंटरनल रिपोर्ट्स आती हैं, जो खुफिया रिपोर्ट्स आती हैं, उनके अकॉर्डिंगली वहाँ पे रेप्स हो रहे हैं, वहाँ पे तशद्दुद किया जा रहा है, वहाँ पे लोगों को उठा लिया जाता है। तो इस किस्म की जो वहाँ पे वहाँ से आवाज़ें जो बुलंद होने की कोशिश करती हैं उनको इस तरह दबाया जा रहा है। इसके बावजूद कश्मीरी जो हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और वो करते रहेंगे, और पाकिस्तानी भी उनके लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि ये कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा तब तक इस खित्ते में सुकून नहीं आएगा। अभी इस वक्त आप ये सोचें कि पाकिस्तान जो है इसके लिए क्या करना चाहिए। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट्स आई हैं ना इंडिया से, इंडियन ही रिपोर्ट्स हैं, वो वहाँ के मकबूजा जम्मू और कश्मीर की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली वहाँ पे जो 2 साल हैं, जो पिछले 2 साल गुजरे 2019 से 2021 तक, जो तशद्दुद है उसका रेशो बढ़ गया। वहाँ पे जुल्म का और बर्बरियत का जो एक सिचुएशन थी वहाँ पे वो मज़ीद क्रिटिकल हो चुकी है, वर्स हो चुकी है। और इसके लिए आप किसको आवाज़ बुलंद करनी है, किसी को तो सोचना पड़ेगा। हम तो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से जो पीटीआई गवर्नमेंट है और स्पेशली इमरान खान है, उन्होंने अपनी तरफ से हर कोशिश की है और मुमकिन कोशिश अब भी वो कर रहे हैं कि इस वक्त जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो किसी ना किसी तरह इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। और अब इस वक्त जो हमारी हुकूमत की स्ट्रैटेजी है वो ये है कि वो ऐसी स्टेट्स को, ऐसी आवाज़ों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं इमरान खान के, जो कि पहले तो उनकी ये प्रायोरिटी है कि मुस्लिम उम्मा जो है उसका इत्तेहाद होना चाहिए, जो कि हम वीक हैं जिसमें, तो उनकी ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें कि मुस्लिम उम्मत का इत्तेहाद जो है वो बहुत ज़रूरी है हर तरह के मसले को रिजॉल्व करने के लिए जो मुसलमानों से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ ये है कि वो ऐसी पार्ट्स को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, ऐसी आवाज़ों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं जो कश्मीर के हक़ में बुलंद होती हैं, और वो ये चाहती हैं कि कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान का जो मसला है उसको यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के अकॉर्डिंगली हल किया जाए। तो ये इस वक्त स्ट्रैटेजी चल रही है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ जो इकॉनमी के ऊपर फोकस किया इमरान खान ने वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। आवाज़ सिर्फ उसी की सुनी जाती है जिसकी आवाज़ में ताकत होती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। इकॉनमी को इस वक्त रिवाइव करने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम किया जा रहा है। और जिस दिन आप ये सोचें कि आज इंडिया के ख़िलाफ़ आवाज़ इसलिए नहीं उठती कि उसकी इकॉनमी, बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस दिन पाकिस्तान की स्टेज जो है वहाँ तक पहुँच गई तो फिर आपकी आवाज़ भी सुनी जाएगी। तो पहली स्ट्रैटेजी तो हमारी हमेशा यही होनी चाहिए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हम हमेशा से ऐसी जंगों में हमें उलझाया गया और हम उलझे पड़े रहे कि जिनकी जो कि इम्पॉर्टेंट थी, डेफिनेटली उनके बगैर आपका सर्वाइवल नहीं है, लेकिन उनकी वजह से जो आवाज़ है कश्मीर की वो थोड़ी सी सप्रेस हो जाती है, हमारा ध्यान जो है उस तरफ कम रहता है। लेकिन अब अच्छा ये है कि काफ़ी ऐसे इक़दाम जो है वो सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट है फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन इंडियन
इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ उस रिपोर्ट के मुताबिक जो 2019 से लेकर 2021 तक की सिचुएशन है कश्मीर में, वो बहुत क्रिटिकल हो चुकी है, वर्स हो चुकी है, बदतरीन हो चुकी है। और वहाँ पे जो मोदी सरकार है वो क्या कर रही है, वहाँ पे जाली और कंट्रोवर्शियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू कर रही है। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो कश्मीरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है स्पेशल स्टेटस कश्मीर का यही था कि वहाँ पे बाहर से लोग आके आबाद नहीं हो सकते, लेकिन अब वहाँ पे वो कर रहे हैं हज़ारों की तादाद में डोमिसाइल्स, जाली डोमिसाइल्स और इशू कर रहे हैं, जो कि वहाँ पे आबादी चेंज करने के लिए, डेमोग्राफिक्स चेंज करने के लिए, जो कश्मीरी नहीं है, डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट इलाकों से लोगों को लेके आ रहे हैं वहाँ बात करने के लिए। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो भारत मोदी सरकार है ना, इसका एक माइंडसेट है, इसका माइंडसेट है कि मुसलमानों को ख़त्म कर दो भारत से। जो ये एंटी मुस्लिम है माइंडसेट, जो आरएसएस का माइंडसेट है। वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो तशद्दुद होता है बाकी के भारत में, आप वो देख लीजिए कि किस किस्म का तशद्दुद होता है, किस किस्म के जुल्म किए जाते हैं। ऐसी ऐसी वीडियोस आती हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये उनका जो एक माइंडसेट है वो एक उसकी झलक नज़र आती है, जो इन्होंने स्टेप लिया है अभी 2 साल पहले। लेकिन वहाँ पर ये जो कुछ कर रहे हैं, इसका इनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इन्हें शायद इसका अभी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये अंदाज़ा उनके अपोजिशन पार्टीज़ को बहुत अच्छी तरह से है। और आप देखेंगे कांग्रेस जो है वो भी ये समझती है कि ये इंडिया में जो कश्मीर में जो हो रहा है, ये मोदी सरकार गलत कर रहा है। और डेफिनेटली आप इंडिया में जो नुकसानात है ना मोदी सरकार के, वो आप इसी चीज़ से देख लें कि वहाँ पे जो जीडीपी है वो -7% गई है पिछले लास्ट ईयर में। तो इनकी पॉलिसीज़ इस कदर ख़राब है और इन्हें ये नहीं पता कि अपना ही नुकसान करें। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो बहुत, मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ज़बरदस्त खेल रहा है, और जिस तरह से उसको इस मसले को हल करना चाहिए वो उसी तरह से करे, बजाय ये कि हर चीज़ का मसला जो है, मसले का हल वो आपका बंदूक में नहीं होता। आई डोंट बिलीव इन दैट। लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे उठानी भी पड़ती है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है वो यही चल रही है कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और डिप्लोमेटिक चैनल्स को जो है वो इम्प्रूव करें, और उनको इन्फ्लुएंस करते हुए अपना इन्फ्लुएंस जो है वो दुनिया के ऊपर भी मजबूत करें और कश्मीर की आवाज़ बने। और इस वक्त लास्ट पॉइंट मेरा ये होगा कि कश्मीर में यूनाइटेड नेशंस को चाहिए कि अपनी फोर्सेस भेजें ताकि वहाँ पे लोगों की प्रोटेक्शन हो, मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, और वहाँ पे सूरत हाल को जो है वो खुद देख के अंदाज़ा लगाया जाए कि इस वक्त कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको किस तरह वायलेट किया जा रहा है। इसके साथ ही अपने कमेंट्स में अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।